श्रीमद्भगवत गीता के इस भाग में बताया गया है कि मोक्ष पाने का सबसे उत्तम समय कौन सा है, यानी एक व्यक्ति किस समय में अपनी देह का त्याग करे कि उसकी आत्मा तुरंत ही परमात्मा में मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, एक व्यक्ति जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, वह कर्मों के बंधन में बंध जाता है, जिसे भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र में उलझ कर रह जाता है। कर्मों के बंधन से निकलने का केवल एक ही साधन है, मुक्ति। मुक्ति यानी मोक्ष, यानी कर्मों के बंधन से मुक्त होकर आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। मोक्ष ही इस जीवन का परम लक्ष्य होता है, क्योंकि ना जाने ये जीवन दोबारा कब जाकर मिले। बिना मुक्ति के जीवात्मा दुखों के इस संसार में योनि दर योनि भटकती ही रहती है। कृष्ण जी ने गीता के अलग अलग अध्यायों में मोक्ष पाने के अलग अलग मार्ग बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला है ज्ञान योग, यानी ज्ञान की रास्ते मोक्ष को पाना। दूसरा है ध्यान योग, तीसरा है भक्ति योग, चौथा है दैवीय गुणों को धारण करके और पांचवा है शास्त्र विधि का पालन करके। अब मोक्ष पाने का सबसे उत्तम तरीका है, वह पहले बताए सभी मार्गों का निचोड़ है। यानी मनुष्य को मानव योनि में जन्म मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने इसी जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह पृथ्वी पर अपने होने की उद्देश्य को पहचाने और उसे पूरा करने के लिए ज्ञान तथा ध्यान का सहारा ले और जनकल्याण के लिए कर्म करे और अपने हृदय में ईश्वर का चिंतन करे, क्योंकि साथ तो कुछ लेकर जाना नहीं है, जो मिला सब उसी का था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है अपने आप को ईश्वर का उपकरण मानकर अपना कर्म करना, क्योंकि वास्तव में तो सारे कार्य मेरे द्वारा ही किए जाने हैं। आगे समझते हैं कि मुक्ति पाने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण जी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण में ओम शब्द का उच्चारण करके योग शक्ति द्वारा ध्यान लगाता है, वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त करता है और दोबारा इस संसार में लौटकर नहीं आता। वह सुख और आनंद से मेरे पास ही रहता है। आगे कृष्ण जी बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रकाश में देह त्याग करता है, यानी अग्नि के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, तो वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी वो समय जो उजाले की ओर बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अंधकार में देह त्याग करता है, जैसे धुएं में रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, तो वह चंद्रलोक प्राप्त होता है, जहाँ से वह दोबारा पृथ्वी को लौट आता है। इस प्रकार व्यक्ति जन्म और मरण के इस चक्र में फिर से लौट आता है और योनि दर योनि भटकता ही रहता है। लेकिन जो सच्चा योगी है, वह अपना कर्म भी सिद्ध करता है और जन्म भी। कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका धन्यवाद।